हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस का लेक्चर नंबर 6। ध्यान से सुनते चलिएगा जो जो बता रहा हूँ और कॉन्सेप्ट को समझते चलिएगा। अपन पिछले क्लासेस में लेक्चर नंबर 5 में अपन ने सीखा था लाइट रिएक्शन के बारे में और डार्क रिएक्शन के बारे में। किसके बारे में बताओ? लाइट रिएक्शन के बारे में और डार्क रिएक्शन के बारे में अपन ने सीखा था। आज अपन आगे बात करेंगे और आज अपन सीखने वाले हैं, आज समझने वाले हैं कि उससे आगे का कंसेप्ट आज अपन समझेंगे। ध्यान से चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको लेक्चर में बड़ा मजा आएगा और समझने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। सबसे पहले तो देखो यार, एक चीज अपन समझते हैं जिसको अपन कहते हैं भाई साहब फोटो सिस्टम। तो सबसे पहले चलिए समझते हैं कि ये फोटो सिस्टम होता क्या है। सबसे पहले चलिए समझते हैं कि ये फोटो सिस्टम क्या होता है। ये फोटो सिस्टम क्या होता है? फोटो सिस्टम, तो ध्यान से सुनना आप। फोटो सिस्टम क्या होता है? फोटो सिस्टम रिप्रेजेंट्स, फोटो सिस्टम किसको रिप्रेजेंट करता है? पहले मैं लिखता हूं फिर आपको मैं समझाऊंगा। फोटो सिस्टम रिप्रेजेंट्स minimum group of pigments. Photosystem represents minimum group of pigments. Minimum group of pigments. Minimum group of pigments. मिनिमम ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स। फोटो सिस्टम किसको रिप्रेजेंट करता है? फोटो सिस्टम के अंदर पिगमेंट का मिनिमम ग्रुप आता है। मिनिमम ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स दैट आर इन्वॉल्व इन दैट आर दैट आर इन्वॉल्व इन पहले मैं डिफिनीशन लिखता हूँ फिर आपको मैं बताऊंगा कि फोटो सिस्टम क्या होता है। दैट आर इन्वॉल्व इन फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल फोटोकेमिकल रिएक्शन। ध्यान से सुनते चलो। तो फोटो सिस्टम क्या होता है? फोटो सिस्टम क्या होता है? फोटो सिस्टम के अंदर पिगमेंट का मिनिमम ग्रुप आता है। फोटो सिस्टम के अंदर पिगमेंट का मिनिमम ग्रुप ऑफ पिगमेंट आते हैं। फोटो सिस्टम के अंदर क्या आता है? पिगमेंट का मिनिमम ग्रुप। वो पिगमेंट का मिनिमम ग्रुप, पिगमेंट का वो मिनिमम मिनिमम ग्रुप, पिगमेंट का वो मिनिमम ग्रुप जो किसके में किसमें इन्वॉल्व हो, जो इन्वॉल्व होता है फोटोकेमिकल ऑक्सीडे फोटोकेमिकल रिएक्शन में। किसमें? फोटोकेमिकल रिएक्शन में। माने पिगमेंट का वो मिनिमम ग्रुप जो किसमें इन्वॉल्व हो, किसमें सम्मिलित हो, फोटोकेमिकल रिएक्शन में। आप फोटोकेमिकल रिएक्शन का मतलब समझते हो कि भाई साहब प्लांट लाइट को कैप्चर कर रहा है। प्लांट लाइट को कैप्चर करता है, लाइट एनर्जी को। लाइट के लिए आया फोटो। फोटो और उस लाइट एनर्जी से क्या बनाता है? केमिकल एनर्जी बनाता है। केमिकल एनर्जी मतलब आपको मैंने बताया था NADPH और ATP। एटीपी और NADPH ये केमिकल एनर्जी हुआ। मतलब कुल मिला के फोटो केमिकल रिएक्शन को आप फोटोसिंथेसिस कह सकते हो। फोटोसिंथेसिस क्या है? एक प्रकार का फोटोकेमिकल रिएक्शन है। तो पिगमेंट का वो मिनिमम ग्रुप जो फोटोकेमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व हो, पिगमेंट का वो मिनिमम ग्रुप जो फोटोकेमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा, मतलब ऐसे रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा, ऐसे केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा जो लाइट के प्रेजेंस में होता है। माने फोटोसिंथेसिस आप कह सकते हैं। ठीक है, उसे अपन फोटो सिस्टम कहते हैं। तो फोटो सिस्टम में पिगमेंट का ग्रुप आता है। फोटो सिस्टम इसका कॉम्बिनेशन है। फोटो सिस्टम में क्या आता है? मिनिमम ग्रुप ऑफ पिगमेंट, पिगमेंट का ग्रुप आता है। पिगमेंट के ग्रुप को अपन फोटो सिस्टम कहते हैं। अब ध्यान से सुनो। हमारा ये जो फोटो सिस्टम है, आप ध्यान से सुनते चलना तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। हमारा जो भाई फोटो सिस्टम होता है, हमारा जो फोटो सिस्टम होता है, हमारे पास जो फोटो सिस्टम होता है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? फोटो सिस्टम जो होता है ये दो प्रकार का होता है। पहला फोटो सिस्टम हमारे पास दो प्रकार का क्या होता है? फोटो सिस्टम हमारे पास
दो प्रकार का होता है। पहला टाइप का जो फोटो सिस्टम है, पहला प्रकार का जो फोटो सिस्टम है, उसको अपन क्या कहते हैं, ध्यान से आप सुनते चलना। पहला टाइप जो है फोटो सिस्टम को, उसको कहते हैं PS1। फोटो सिस्टम का पहला टाइप हो गया PS1, फोटो सिस्टम 1। दूसरा जो फोटो सिस्टम होता है, उसको कहते हैं PS2, फोटो सिस्टम 2। तो पहला होता है फोटो सिस्टम 1, PS1। दूसरा फोटो सिस्टम 2, PS2। फोटो सिस्टम कितने प्रकार का? तो मैंने कहा कि सर फोटो सिस्टम दो प्रकार का, एक PS1 और दूसरा PS2। फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2। अब सवाल आएगा कि ये PS1 कहाँ पाया जाता है, PS2 कहाँ पाया जाता है। तो ध्यान से समझना कि PS1 कहाँ होता है और PS2 कहाँ होता है, मैं तुमको समझाता हूँ। देखना भाई, ये रहा प्लांट के केस में। देखना, प्लांट के केस में जो प्लांट होता है उनमें फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? लीफ में। लीफ में भी कहाँ? मीजोफिल सेल्स में, मैंने पढ़ा रखा है। और मीजोफिल सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट में। आपने क्लोरोप्लास्ट में, मैंने आपको जब क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर पढ़ाया था तो बताया था कि देख भाई, क्लोरोप्लास्ट के अंदर सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर मेम्ब्रेन के बने हुए सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिन एक सैक लाइक स्ट्रक्चर को तो अपन थाइलाकॉइड कहते हैं। इस एक सैक लाइक स्ट्रक्चर को तो थाइलाकॉइड। देखना भाई साहब, तो क्लोरोप्लास्ट में ऐसा मेम्ब्रेन का बना हुआ सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिस एक सैक लाइक स्ट्रक्चर को, जो मेम्ब्रेन का बना है, ये जो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जो मेम्ब्रेन का बना है, इसको क्या बोलोगे? इसको बोलेंगे थाइलाक्वाइड। क्या बोलोगे भाई? इसको बोलेंगे सर थाइलाक्वाइड। हाँ बिल्कुल समझ में आया। अब ये एक थाइलाक्वाइड नहीं होता, कई सारे थाइलाक्वाइड एक के ऊपर एक स्टैक होते हैं। कई सारे थाइलाक्वाइड क्या होते हैं, ध्यान से देखिएगा, कई सारे थाइलाक्वाइड जो होते हैं, कई सारे थाइलाक्वाइड एक के ऊपर रखे हुए होते हैं। कई सारे थाइलाक्वाइड एक के ऊपर एक रखे हुए होते हैं। उससे थाइलाक्वाइड का एक पूरा का पूरा स्टैक बन जाता है, एक रैक बन जाता है। जैसे आप सिक्कों के ऊपर सिक्कों को नहीं रखते हो, तो सिक्कों का एक स्टैक बन जाता है ना, उसी प्रकार से ये थाइलाक्वाइड एक के ऊपर एक रखा होता है। ये एक थाइलाक्वाइड, इसके ऊपर ये दूसरा थाइलाक्वाइड, उसके ऊपर ये तीसरा थाइलाक्वाइड, फिर चौथा थाइलाक्वाइड, पांचवा थाइलाक्वाइड। एक के ऊपर एक थाइलाक्वाइड रखा हुआ होता है, उससे थाइलाक्वाइड का एक स्टैक बन जाता है। और उस पूरे स्टैक को क्या कहते हैं बताओ? तो उस पूरे स्टैक को अपन कहते हैं ग्रेनम। क्या कहते हैं? ग्रेनम। ये मैंने पहले भी बताया था। उस पूरे स्टैक को कहा जाता है ग्रेनम, ये मैंने आपको पहले भी बता रखा। कुछ सिमिलरली देखो, इधर बना रहा हूँ। ये मेम्ब्रेन के बने हुए एक सैक लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलोगे? थाइलाक्वाइड। अब कई सारे थाइलाक्वाइड एक के ऊपर एक रखे हुए होते हैं। कई सारे थाइलाक्वाइड एक के ऊपर एक रखे हुए होते हैं। कई सारे थाइलाक्वाइड एक के ऊपर एक रखे हुए होते हैं। उससे जो स्ट्रक्चर बनता है, उस पूरे स्ट्रक्चर को क्या कहोगे? ग्रेनम कहोगे। कई सारे थाइलाक्वाइड एक के ऊपर एक रखे होते हैं, उससे जो पूरा स्ट्रक्चर बनता है उसको कहते हैं अपन ग्रेनम। ये तो समझ में आ गया आपको? बिल्कुल आ गया। अब दो थाइलाक्वाइड को आपस में जोड़ने वाला एक मेम्ब्रेन होता है। दो थाइलाक्वाइड को आपस में, ग्रेनम को, थाइलाक्वाइड या ग्रेनम? भाई ग्रेनम। ये रहा एक ग्रेनम, देखिएगा ध्यान से, देखना भाई साहब, ये रहा एक ग्रेनम, ये रहा दूसरा ग्रेनम। दोनों का दोनों ग्रेनम आपस में जुड़ा रहता है। एक मेम्ब्रेन के बने हुए रॉड से, एक मेम्ब्रेन का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है, जिससे दोनों ग्रेनम आपस में जुड़ा रहता है। उस मेम्ब्रेन के बने हुए स्ट्रक्चर को अपन क्या कहते हैं? स्ट्रोमा लैमेला। स्ट्रोमा लैमेली। स्ट्रोमा लैमेली। लैमेले। स्ट्रोमा लैमेले। स्ट्रोमा लैमेले क्या कहते हैं? स्ट्रोमा लैमेले। अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई साहब, ये PS1 कहाँ होता है और ये PS2 कहाँ होता है। आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले सुनो कि PS1 कहाँ होता है। देखो, थाइलाक्वाइड आपको मैंने बता रखा है, थाइलाक्वाइड ये वाला थाइलाक्वाइड है, और कई सारे थाइलाक्वाइड स्टैक होकर के क्या बना? ग्रेनम बना। अब देखिए ध्यान से, आप सुनना अच्छे से। क्या होता है कि थाइलाक्वाइड के ऊपर का जो सरफेस है, ये वाला, बताओ ये सरफेस फ्री है कि नहीं है? बताओ।
थाइलाकॉइड के ऊपर ये वाला जो सरफेस है कैसा सरफेस है, एक सेकंड रुको, मैं इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ क्योंकि मुझे कुछ कुछ और बनाना है। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ क्योंकि मुझे जो है यहाँ पर मैंने थोड़ा इसको नीचे कर लिया। अब ध्यान से देखना, ध्यान से समझना क्या होता है। ये जो थाइलाकॉइड होता है ना भाई, इस थाइलाकॉइड के ऊपर का ये वाला जो सरफेस है कैसा सरफेस है आप बताओ। सर ये तो फ्री सरफेस है, कैसा सरफेस है? थाइलाकॉइड के ऊपर वाला सरफेस जो है ये फ्री सरफेस होता है। कैसा सरफेस होता है भाई? फ्री सरफेस। बताओ क्या इसके ऊपर कोई थाइलाकॉइड है? ऊपर वाले थाइलाकॉइड के ऊपर कोई थाइलाकॉइड है? बताओ मेरे को। इस ऊपर वाले थाइलाकॉइड के ऊपर कोई थाइलाकॉइड है? नहीं है। इस ऊपर वाले थाइलाकॉइड के ऊपर कोई थाइलाकॉइड है? नहीं है। ये फ्री सरफेस है कि नहीं है? फ्री सरफेस है ना। इसके ऊपर कोई और थाइलाकॉइड तो नहीं है? इसके ऊपर कोई और थाइलाकॉइड तो नहीं है? बताओ मेरे को, बताओ। इसके ऊपर कोई और थाइलाकॉइड तो नहीं है? ये फ्री सरफेस है, इसके ऊपर कोई और थाइलाकॉइड तो नहीं ना है? ये फ्री सरफेस है, बिल्कुल फ्री सरफेस है, इसके ऊपर और कोई थाइलाकॉइड नहीं है, ये फ्री सरफेस है। समझना, समझना बात को। ये जो ऊपर वाला थाइलाकॉइड, इसके ऊपर कोई और थाइलाकॉइड तो नहीं है? नहीं, तो ये फ्री सरफेस है। सिमिलरली नीचे वाला देखो, नीचे वाला, नीचे कोई और थाइलाकॉइड तो नहीं है, ये फ्री है ना। नीचे वाले में ये नीचे, इसके नीचे तो कोई और थाइलाकॉइड नहीं ना है। तो नीचे वाला थाइलाकॉइड का ये वाला सरफेस कैसा सरफेस होगा? फ्री सरफेस होगा। बिल्कुल। नीचे वाले थाइलाकॉइड का सरफेस कैसा सरफेस होगा? फ्री सरफेस। क्योंकि उसके ऊपर कोई और थाइलाकॉइड नहीं है या इसके नीचे कोई और थाइलाकॉइड नहीं है। फ्री सरफेस। ठीक है। सिमिलरली यहाँ भी आप देख सकते हो, ये फ्री सरफेस, ये फ्री सरफेस। बात को समझना भाई। अब इसी फ्री सरफेस को ध्यान से समझना तुम। इसी फ्री सरफेस को, इसी फ्री सरफेस को नॉन एपरेस्ट सरफेस भी कहा जाता है। इसी फ्री सरफेस को क्या कहते हैं? नॉन एपरेस्ट। नॉन एपरेस्ट, नॉन एपरेस्ट सरफेस। इसी फ्री सरफेस को कैसा सरफेस कहते हैं? नॉन एपरेस्ट सरफेस। इसी फ्री सरफेस को कैसा सरफेस कहते हैं? एक और नाम है, नॉन एपरेस्ट। नॉन एपरेस्ट सरफेस, नॉन एपरेस्ट, नॉन एपरेस्ट, नॉन एपरेस्ट सरफेस। समझ में आ रहा है बात? क्यों नॉन एपरेस्ट? क्यों? क्योंकि कोई और थाइलाकॉइड तो नहीं है, नहीं है तो नॉन एपरेस्ट। नीचे कोई और थाइलाकॉइड नहीं है तो नॉन एपरेस्ट। ठीक है भाई, समझ में आया? तो ये सब फ्री सरफेस है। मतलब ये फ्री सरफेस क्यों है? क्योंकि इसके नीचे कोई और थाइलाकॉइड नहीं। चलिए ये तो आपको समझ में आ गया अच्छे से। इस फ्री सरफेस पर, जिसको नॉन एपरेस्ट सरफेस कहते हैं, वहां पर ये जो फ्री सरफेस है जिसको नॉन एपरेस्ट सरफेस कहते हैं भाई साहब, फ्री सरफेस, यहाँ पर होता है आपका PS1। क्या होता है? ये यहाँ पर होता है कौन सा फोटो सिस्टम? यहीं पर होता है आपका फोटो सिस्टम 1, PS1। PS1, ये जो फ्री सरफेस है, नॉन एपरेस्ट सरफेस है, यहीं पर होता है आपका कौन सा फोटो सिस्टम? फोटो सिस्टम 1। यही जो फ्री सरफेस है जिसको नॉन एपरेस्ट सरफेस कहते हैं, यहीं पर होता है आपका फोटो सिस्टम PS1। कौन सा? PS1, PS1, फोटो सिस्टम 1। वो जो फ्री सरफेस है ना, उसके ऊपर नीचे तो कोई और थाइलाकॉइड नहीं है, तो उस फ्री सरफेस है उसको नॉन एपरेस्ट कहते हैं, और वहीं पर होता है फोटो सिस्टम 1। सिमिलरली आप यहाँ भी देख सकते हो, ये फ्री सरफेस है, तो इस फ्री सरफेस पर कौन सा फोटो सिस्टम होगा? सीधी सी बात है, फोटो सिस्टम 1 होगा। सीधी सी बात है, कौन सा फोटो सिस्टम होगा? फोटो सिस्टम 1 होगा, क्योंकि अभी आपको मैंने बताया फ्री सरफेस पर फोटो सिस्टम 1 होता है। समझ में आया? अब देखो, अब ये वाला सरफेस देखो, मैं मिटा रहा हूँ, ये ग्रेनम को मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि मैं मुझे कुछ और चीज बताना है। इधर तो लिखा ही हुआ है, इधर तो ग्रेनम लिखा ही हुआ है ना। चलिए, ये वाला जो सरफेस है, ऊपर वाला तो फ्री है, लेकिन बीच का सरफेस देखो तो तुमको दिखेगा। मैं बना रहा हूँ, मैं तुमको दिखेगा। देखो, ये जो बीच का जो सरफेस है, ये जो बीच का जो सरफेस, ये बीच का सरफेस क्या फ्री है? बताओ। ये बीच का सरफेस जो देख रहे हो, ये वाला सरफेस, ये वाला सरफेस, क्या ये वाला सरफेस फ्री है? आपने कहा कि नहीं सर ये तो फ्री नहीं है। क्यों नहीं है फ्री? क्योंकि इसके ऊपर भी एक थाइलाकॉइड, नीचे भी एक थाइलाकॉइड। तो भाई ये फ्री कहाँ से हुआ? फ्री नहीं ना हुआ। इसके ऊपर भी एक थाइलाकॉइड, नीचे भी एक थाइलाकॉइड, ये तो फ्री नहीं हुआ। इसके ऊपर भी एक थाइलाकॉइड, नीचे भी एक थाइलाकॉइड, फ्री नहीं हुआ।
बताओ, ये तो फ्री नहीं हुआ। तो अगर ये फ्री नहीं है, अगर ये फ्री सरफेस नहीं है, तो इसको कहते हैं अपन सैंडविच्ड सरफेस। कैसा सरफेस? सैंडविच्ड सरफेस। कैसा सरफेस भाई? सैंडविच्ड। कैसा सरफेस? सैंडविच वाला सरफेस है, सैंडविच्ड सरफेस है। कैसा सरफेस है? सैंडविच, सैंडविच, सैंडविच्ड, सैंडविच्ड सरफेस है कि नहीं? है सैंडविच। सैंडविच में क्या होता है? ऊपर नीचे ब्रेड लगा होता है, और बीच में जो है मसाला भरा रहता है, आलू। मतलब समझ रहे हो ना कंसेप्ट ना? सैंडविच क्यों बोला? क्योंकि भाई जो है, क्योंकि भाई साहब, ऊपर भी एक थाइलाकॉइड, नीचे भी एक थाइलाकॉइड, तो बीच वाला फ्री तो नहीं है ना, खुला खुला नहीं ना है, खुला खुला नहीं है, तो ये फ्री तो नहीं है, नॉट फ्री। फ्री नहीं है, तो इसका नाम पड़ा सैंडविच। बीच में दबा पड़ा है, सरफेस बीच में दबा पड़ा है, दो थाइलाकॉइड के बीच में है, तो इसका नाम पड़ा सैंडविच सरफेस। क्या नाम पड़ा? सैंडविच सरफेस। इसी को कहते हैं एपरेस्ट रीजन। इसको कहते हैं एपरेस्ट। अगर फ्री को नॉन एपरेस्ट कहोगे, तो सैंडविच्ड वाले को क्या कहोगे? जो बीच में है, जिसके ऊपर नीचे थैलाक्वाइड है, उसको कहते हैं एपरेस्ट सरफेस। कैसा सरफेस? एपरेस्ट सरफेस, एपरेस्ट सरफेस। यहाँ भी बताओ, बताओ ये सरफेस कैसा है? ये सरफेस भी सैंडविच सरफेस है। ये सरफेस क्या है? ये सरफेस भी सैंडविच सरफेस है। ये सरफेस कैसा है? ये बीच में है, सैंडविच सरफेस है। लेकिन ये ऊपर वाला पूरी सरफेस। अब तो यार आ ही गया होगा समझ में, अब तो आ गया, बिल्कुल आया। अब ये जो सैंडविच सरफेस है, अब ये जो सैंडविच्ड सरफेस है, सैंडविच्ड यानी एप्रेस्ड सरफेस, यहाँ पर पाया जाता है PS2 फोटो सिस्टम। कौन सा फोटो सिस्टम? आपका PS2 फोटो सिस्टम। कौन सा फोटो सिस्टम? PS2 फोटो सिस्टम। तो फ्री वाले पर, फ्री वाले पर आप कोई एक नाम याद रखो, फ्री याद रखो या नॉन एप्रेस्ड याद कर लो, कोई एक याद कर लो। फ्री वाले पर पाया जाता है PS1, और बीच में जो सैंडविच्ड है वहां पर पाया जाएगा आपका PS2। PS2। इसी तरह से आप यहाँ भी समझ सकते हो। देख लो एक बार और देख लो भाई साहब, वो यहाँ पर फ्री है, फ्री है तो PS1, और नीचे देखो, नीचे भी में भी फ्री है, PS1, और बीच में सैंडविच वाला है, तो कौन सा होगा? PS2 होगा। मैं ज़्यादा गंदा नहीं कर रहा ना, आप एक तरफ समझ लीजिए काफ़ी है। मैं ज़्यादा गंदा नहीं कर रहा हूँ, तो डायग्राम क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा, देखने में अच्छा नहीं लगेगा। नहीं तो डायग्राम जो है देखने में अच्छा नहीं लगेगा। समझ में आया? अब ये तो ग्रेनम की में थाइलाक्वाइड का बात हो गया, ये तो ग्रेनम के अंदर का बात हो गया। अब बात करते हैं स्ट्रोमा लैमेला। ये जो स्ट्रोमा लैमेला होता है, यहाँ पाया जाता है PS1 फोटो। स्ट्रोमा लैमेला में पाया जाता है PS1 फोटो सिस्टम। स्ट्रोमा लैमेला में पाया जाता है कौन सा फोटो सिस्टम? PS1 फोटो सिस्टम। स्ट्रोमा लैमेला में पाया जाता है PS1। ये कैसे याद रखेंगे? तो ऐसे याद रखो, स्ट्रोमा लेमेला भी तो फ्री है ना यार, स्ट्रोमा लेमेला भी तो फ्री है। क्या इसके ऊपर कोई स्ट्रोमा लेमेला है? मैं ये याद रखने के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, मैं ये याद रखने के पॉइंट से बता रहा हूँ कि स्ट्रोमा लेमेला भी कैसा है? फ्री है, क्योंकि उसके ऊपर भी तो कोई स्ट्रोमा लेमेला नहीं ना है, फ्री है। स्ट्रोमा लेमेला भी क्या है? फ्री है, खुला खुला है। देखने में स्ट्रोमा लेमेला कैसा है? खुला खुला है कि नहीं है बताओ? स्ट्रोमा लेमेला देखने में कैसा है? खुला खुला है कि नहीं है? हाँ है। तो स्ट्रोमा लेमेला भी देखने में फ्री है, खुला खुला है, इसलिए वहां पर कौन सा फोटो सिस्टम होता है? PS1 होता है। कौन सा फोटो सिस्टम होता है भाई साहब? PS1 होता है, PS1 होता है। ये तो समझ में आ गया होगा कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है, कहाँ पर PS2 होगा, कहाँ पर PS1। PS1 PS2 का आपको पोजीशन तो समझ में आ ही गया होगा, पोजीशन तो समझ में आ ही गया होगा भाई साहब। आ गया, इतना पहले आप नोट करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। नोट कर लिए? चलिए आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। समझते चलना, बेसिक से मैं बता रहा हूँ पूरा डिटेल में। अब अपन पढ़ने फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के बारे में। ध्यान से सुनना, किसके बारे में अपन पढ़ेंगे, ध्यान से सुनते चलना। अब अपन पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? थोड़ा मोटा हेडिंग लगाता हूँ, देखना ध्यान से। अब अपन पढ़ने वाले हैं फोटो सिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के बारे में। किसके बारे में बताओ? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के बारे में। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के बारे में। किसके बारे में? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के बारे में। तो अपन इसके बारे में पढ़ेंगे।
कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स क्या होते हैं। अब ध्यान से आप सुनना और समझने की जो है कोशिश करना, ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता क्या है। समझ गए ना? चलिए, कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट किसको कहते हैं। देखो यार, फोटो सिस्टम तो समझ में आ गया कि पिगमेंट के ग्रुप को फोटो सिस्टम कहते हैं। ये पिगमेंट क्या होता है ये बताओ। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मतलब ऐसा पिगमेंट जो फोटोसिंथेसिस में काम आए। ये पिगमेंट क्या होता है, ध्यान से सुनना। मैं आपको अच्छे से जो है समझाने का कोशिश करूंगा, आप ध्यान से बस सुनते जाना और समझने की जो है आप चेष्टा करते जाना, समझ में आता जाए। सबसे पहला पॉइंट ये है कि पिगमेंट ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं। पिगमेंट पिगमेंट ऐसे सबस्टांस को कहते हैं। पिगमेंट्स आर सबस्टांस। पिगमेंट आर, पहले मैं इसका डेफिनेशन लिखता हूँ। पिगमेंट्स आर सबस्टांसेस। पिगमेंट्स आर सबस्टांसेस। पिगमेंट ऐसे सबस्टांस को कहते हैं। ऐसे सबस्टांस को पिगमेंट कहा जाता है दैट हैव दैट हैव दैट हैव दैट हैव द that have the ability to that have the ability to absorb light that have the ability to absorb light that have the ability to absorb light at a specific wavelength at a specific wavelength। अब मैं आपको बताता हूँ ये पिगमेंट का डेफिनेशन है। एट स्पेसिफिक वेवलेंथ, एट स्पेसिफिक वेवलेंथ। देखो भाई, पिगमेंट ऐसे सब्सटेंस को कहा जाता है जिनमें यह एबिलिटी होती है, जिनकी यह खासियत होती है कि वो लाइट को एब्जॉर्ब करे और एक स्पेसिफिक वेवलेंथ के लाइट को एब्जॉर्ब करे। मान लो कोई पिगमेंट है, ये मान लो कोई पिगमेंट है, ध्यान से समझना। ये मान लो कोई पिगमेंट है। पिगमेंट किस में होगा? ऑब्वियस सी बात है, पिगमेंट लीफ में होगा। पिगमेंट किस में पाया जाएगा? पिगमेंट लीफ में पाया जाएगा। मान लो इस लीफ पर सनलाइट पड़ रहा है, इस लीफ पर सनलाइट पड़ रहा है और लीफ में क्या प्रेजेंट है? पिगमेंट प्रेजेंट है। तो लीफ में सनलाइट पड़ा, लीफ पे सनलाइट पड़ा, लीफ में है पिगमेंट। पिगमेंट ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं जो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। कि पिगमेंट क्या करेगा? पिगमेंट पे जब लाइट पड़ेगा, पिगमेंट पे जब सनलाइट पड़ेगा तो पिगमेंट उस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन आप ध्यान रखना भाई, सनलाइट से एक वेवलेंथ ऑफ लाइट तो आता नहीं है, सिंगल वेवलेंथ ऑफ लाइट तो आता नहीं है। ये जो सनलाइट है, इस सनलाइट से तो अलग अलग वेवलेंथ का लाइट आता है। इस सन से तो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ का लाइट आता है, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ का लाइट आता है। आप नाम सुने हो ना विबग्योर का? नाम सुने हो विबग्योर? विबग्योर माने क्या? विबग्योर माने वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो जो सन है, सूरज है जो है, सूरज की किरणों से तो अलग अलग वेवलेंथ ऑफ लाइट आता है। वॉयलेट भी आता है, वॉयलेट का अलग वेवलेंथ है, इंडिगो लाइट का अलग वेवलेंथ है, ब्लू का अलग वेवलेंथ है, ग्रीन का अलग वेवलेंथ, ऐसे करके डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट आता है। तो क्या पिगमेंट हर वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करेगा? मैंने कहा नहीं, पिगमेंट हर वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। पिगमेंट जो है कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट को ही एब्जॉर्ब कर लेगा। मान लो ब्लू को कर लिया एब्जॉर्ब, थोड़ा ग्रीन को कर लिया। ऐसा नहीं कि विबग्योर पूरे वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा, ऐसा नहीं होता। पिगमेंट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। सर ये बात तो समझ गए, क्या हर वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे? मैंने कहा नहीं, स्पेसिफिक वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेंगे। मान लो कोई पिगमेंट ए है, तो वो मान लो कि ग्रीन वाले वेवलेंथ, वो मान लो कि ब्लू वाले वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लिया। कोई मान लो पिगमेंट ए है, वो ब्लू वाले वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लिया। कोई मान लो पिगमेंट बी है जो मान लो रेड वाले वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लिया। तो वेवलेंथ क्या है? वो एब्जॉर्ब करता है, लेकिन किसी खास वेवलेंथ को, हर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। समझ गए? तो पिगमेंट एक ऐसा पदार्थ है, एक ऐसा सब्सटेंस है जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा, लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन हर वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। कुछ खास स्पेसिफिक वेवलेंथ को लाइट को एब्जॉर्ब करता है, कुछ खास स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करता है।
जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे ना आपको समझ में आता जाएगा। तो मेनली पिगमेंट समझ में आया, पिगमेंट का डेफिनेशन क्लियर हुआ, ये आपको नोट नहीं करना है। धीरे धीरे जैसे जैसे कंसेप्ट आगे बढ़ता जाएगा ना आपको पूरा समझ में आता जाएगा। 1 सेकंड रुकना भाई, 1 सेकंड रुकना, थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। 1 सेकंड रुकिएगा, मैं पूरा इरेज कर देता हूँ, ये आपको नोट नहीं करना है ना भाई साहब। ध्यान से बस आप सुनते चलना जो जो बता रहा हूँ मैं, है ना। ध्यान से जो है आप क्या करते चलना, सुनते चलना। ठीक है भाई साहब, स्पेसिफिक वेवलेंथ क्लियर है। आगे आपको धीरे धीरे और समझ में आता चला जाएगा डिटेल में, है ना। धीरे 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 आपको जो है और अच्छे से समझ में आता चला जाएगा। देखो भाई, लीफ में पिगमेंट होते हैं। तो लीफ जो होते हैं, लीफ का जो पिगमेंट होता है, लीफ के जो पिगमेंट होते हैं, लीफ के जो पिगमेंट्स होते हैं, हिंदी में लिख रहा हूँ, थोड़ा कोई दिक्कत नहीं ना, थोड़ा बहुत हिंदी का यूज कर लूंगा, के लिए अपना समझने को तैयार रहना। लीफ के जो पिगमेंट्स होते हैं, लीफ के जो पिगमेंट्स हो लीफ के जो पिगमेंट्स होते हैं उनको सेपरेट कैसे करेंगे कि भाई ये फला पिगमेंट है, पिगमेंट ए है, ये फला पिगमेंट बी है, ये सी है। उसको सेपरेट कैसे करेंगे? लीफ में तो हर पिगमेंट होता है, उस पिगमेंट को सेपरेट कैसे करेंगे? तो लीफ के जो पिगमेंट्स होते हैं उन पिगमेंट्स को एक टेक्निक होता है जिसको कहते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी। कैसा, कौन सा क्रोमेटोग्राफी भाई? पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर पेपर थोड़ा मैं ठीक से लिख रहा हूँ, पेपर क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो लीफ के जो पिगमेंट्स होते हैं ना भाई साहब, लीफ के जो पिगमेंट्स होते हैं भाई साहब उनको पेपर क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी से सेपरेट किया जा सकता है। पेपर क्रोमेटोग्राफी से सेपरेट सेपरेट पेपर क्रोमेटोग्राफी से सेपरेट किया जा सकता है। पेपर क्रोमेटोग्राफी से सेपरेट किया जा सकता है। तो भाई साहब, जो लीफ के जो पिगमेंट्स होते हैं उनको उनको पेपर क्रोमेटोग्राफी नाम का एक टेक्निक होता है, उससे सेपरेट किया जा सकता है। समझ में आया? पॉइंट क्लियर हुआ भाई? हाँ। तो लीफ के जो पिगमेंट्स होते हैं उनको एक टेक्निक से सेपरेट किया जाता है। इस टेक्निक का नाम आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, पेपर क्रोमेटोग्राफी। क्या बोलोगे भाई साहब? बोलेंगे हम पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो लीफ के जो पिगमेंट होते हैं उनको सेपरेट करने का तरीका होता है पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो कोई पूछे कि भाई लीफ के पिगमेंट को किस टेक्निक से सेपरेट करते हैं, सीधा कह देना पेपर क्रोमेटोग्राफी। एग्जाम में आने का चांस है भाई साहब, ये पूछ सकता है कि लीफ के पिगमेंट को कैसे सेपरेट किया जा सकता है। ये नीट एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, समझ रहे हो ना। हाँ, नीट एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाएगा आपके लिए। अब लीफ में सर कितने प्रकार के पिगमेंट होते हैं, ये बताओ। लीफ में कितने प्रकार के पिगमेंट होते हैं? तो मैं आपको बता रहा हूँ लीफ कितने प्रकार के पिगमेंट होते हैं। देयर आर देयर आर फोर पिगमेंट्स, देयर आर फोर पिगमेंट्स जो लीफ में पाए जाते हैं। लीफ में 4 प्रकार के पिगमेंट जो होते हैं वो पाए जाते हैं। लीफ में 4 प्रकार के पिगमेंट जो होते हैं वो पाए जाते हैं। लीफ में कितने प्रकार के पिगमेंट पाए जाएंगे? तो एक पत्ते में 4 प्रकार का पिगमेंट पाया जाएगा। एक लीफ के अंदर 4 प्रकार का पिगमेंट पाया जाएगा। आप कहोगे कौन कौन सा? आप हमको पूछोगे कौन कौन सा पिगमेंट पाया जाएगा, कौन कौन सा पिगमेंट पाया जाएगा, ये बताओ। तो पिगमेंट 4 प्रकार का होगा, अब ध्यान से सुन लो। पहला पिगमेंट का कैटेगरी है क्लोरोफिल। लीफ में 4 प्रकार का पिगमेंट कौन कौन सा होगा? तो देखो ध्यान से, सबसे पहला कैटेगरी होता है आपका क्लोरोफिल। सबसे पहला कैटेगरी होता है आपका क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्लोरोफिल जो होता है ये सबसे पहला कैटेगरी है आपका क्लोरोफिल। कौन सा कैटेगरी? सबसे पहला कैटेगरी है आपका क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के अंदर दो होगा। एक होगा आपका क्लोरोफिल ए, ध्यान से सुनना, क्लोरोफिल
सबसे पहला कैटेगरी है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में दो होगा, क्लोरोफिल ए होगा, क्लोरोफिल ए होगा, देखना भाई, क्लोरोफिल ए होगा, और क्या होगा मैं पूरा ही लिख देता हूँ, एच, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में पहला होगा क्लोरोफिल ए, ठीक है, क्लोरोफिल ए। उसके बाद दूसरा होगा क्लोरोफिल में, क्लोरोफिल में सबसे पहला पिगमेंट ये हो गया अपना क्लोरोफिल ए। फिर दूसरा पिगमेंट हो गया अपना कौन सा, दूसरा पिगमेंट हो गया अपना क्लोरोफिल बी। दूसरा क्लोरोफिल में कौन सा हो गया, दूसरा हो गया क्लोरोफिल में क्लोरोफिल बी। कॉन्सेप्ट क्लियर। चार पिगमेंट में पहला कैटेगरी क्लोरोफिल का, जिस क्लोरोफिल में पहला क्लोरोफिल ए, दूसरा क्लोरोफिल बी। चलिए अगला जो पिगमेंट है, अगला जो पिगमेंट का कैटेगरी है, उसमें आता है आपका कौन सा, उसमें आता है आपका कैरोटिनॉइड्स। क्या आता है, उसमें आता है आपका कैरोटिनॉइड्स। कैरोटिनॉइड्स अगला आता है उसमें अपना कैरोटिनॉइड्स। कैरोटिनॉइड्स, कैरोटिनॉइड्स अगला आता है पिगमेंट का कैटेगरी जिसमें क्या आता है, कैरोटिनॉइड्स आता है। तो पहला, आपके अगर आपको अगर कोई पूछे कि पिगमेंट कितने प्रकार का, तो क्या बोलोगे, चार प्रकार का। पहला कैटेगरी क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी। दूसरा कैटेगरी कैरोटिनॉइड्स, कैरोटिनॉइड्स दूसरा कैटेगरी क्या है, दूसरा कैटेगरी है कैरोटिनॉइड्स। कैरोटिनॉइड्स में आपका, कैरोटिनॉइड्स में दो प्रकार का, एक तो होता है कैरोटिनॉइड्स में, तीसरा नंबर ले लो इसको, कैरोटिनॉइड्स में तीसरा आता है आपका, पहला तो कैरोटीन, पहला तो कैरोटीन, कैरोटीन, और चौथा ले लो कैरोटिनॉइड्स में कैटेगरी में चौथा ले लो, तब कैरोटिनॉइड्स हो गया, कैरोटिनॉइड्स में कैरोटीन, और दूसरा जेंथोफिल, दूसरा जेंथोफिल, दूसरा जेंथो जेंथोफिल, दूसरा ले लो आप, क्या दूसरा ले लो आप, जेंथोफिल। तो पिगमेंट चार प्रकार का, ध्यान से मेरी बातों को सुनना आप, एक सेकंड रुक जाओ। कितने प्रकार का पिगमेंट, चार प्रकार का। पहला क्लोरोफिल के अंदर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी। दूसरा कैरोटिनॉइड्स के अंदर कैरोटीन और जेंथोफिल, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन, जेंथोफिल, ठीक है। चार पिगमेंट आपको ध्यान में रहेगा, मैंने कैटेगरी बना दिया, क्लोरोफिल उसमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटिनॉइड्स में कैरोटीन और जेंथोफिल। चार पिगमेंट आपको समझ में आ गया, कैरोटीन और जेंथोफिल, ठीक है। आप इतना नोट करिए, फिर मैं आगे चलता हूँ और आगे बताता हूँ। आगे आप पहले इतना जो है, इतना कंसेप्ट को जो है अच्छे से आप नोट करिएगा, फिर अपन आगे चलेंगे और आगे अपन कंसेप्ट को, सॉरी, क्लियर है। क्लोरोफिल, कैरोटिनॉइड्स समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़ें। सबसे पहले अपन स्टार्ट कर रहे हैं अब किसके बारे में भाई साहब, क्लोरोफिल के बारे में, ध्यान से सुनते चलो। सबसे पहले अपन जो चीज स्टार्ट कर रहे हैं, वो स्टार्ट कर रहे हैं क्लोरोफिल के बारे में। किसके बारे में भाई, क्लोरोफिल के बारे में, ध्यान से सुनना। सबसे पहला पिगमेंट अपन शुरू कर रहे हैं, सबसे पहला अपन जो है पिगमेंट शुरू कर रहे हैं क्लोरोफिल। कौन सा, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के बाद अपन आगे बात करेंगे। पहला अपन शुरू करते हैं क्लोरोफिल के बारे में। अब ध्यान से सुनना, नहीं ध्यान से सुनोगे समझ में नहीं आएगा, उनको मत बोलना समझ में नहीं आया, क्या ध्यान से सीधे सुनते चलो। समझ में नहीं आएगा तो मेरे को मत बोलना समझ में नहीं आया। पहला है क्लोरोफिल। अब आप क्लोरोफिल के बारे में समझो। क्लोरोफिल एक पहला पिगमेंट क्लोरोफिल है। अब आप क्लोरोफिल के बारे में समझो। देखो यार, क्लोरोफिल जो होता है ना, जो आपका क्लोरोफिल होता है, इट हैज अ टैडपूल लाइक स्ट्रक्चर। मैं लिखते जाता हूँ, ध्यान से समझना आप। क्लोरोफिल के बारे में लिख रहा हूँ कि इट हैज अ, क्लोरोफिल हैज अ, इट हैज अ, इसको मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पर ऐसे करके जो है, रुक जाओ, इसको मैं थोड़ा यहाँ पर ऐसे करके नीचे कर लेता हूँ, थोड़ा रुकना भाई, थोड़ा मैं इसको नीचे कर लेता हूँ। चलिए अब देखो ध्यान, इट हैज अ, इट हैज अ टैडपोल,
It has a tadpole-like structure. It has a tadpole-like structure. क्लोरोफिल का कैसा स्ट्रक्चर होता है? तो क्लोरोफिल का भाई साहब टैडपोल लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्लोरोफिल पहला पिगमेंट है। क्लोरोफिल का कैसा स्ट्रक्चर होता है? क्लोरोफिल का टैडपोल लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है बताइए? क्लोरोफिल का कैसा स्ट्रक्चर होता है भाई? तो क्लोरोफिल जो है ये पहला पिगमेंट है और क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर होता है टैडपोल। टैडपोल समझते हो? फ्रॉग का जो लार्वा होता है ना, फ्रॉग का जो लार्वा होता है उसको टैडपोल कहते हैं। फ्रॉग का जो लार्वा होता है उसको टैडपोल कहते हैं। उसी टैडपोल की तरह आपका क्लोरोफिल होता है। उसी टैडपोल की तरह आपका क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। अब कैसा होता है बताओ? मैं आपको बताता हूँ, आप ध्यान से सुनो तो सही, सब बताऊंगा। देखो, पहली बात, टैडपोल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब एक पॉइंट और लिखता हूँ फिर बताऊंगा कैसा स्ट्रक्चर है। एक पॉइंट और लिखता हूँ। क्लोरोफिल जो है, एक पॉइंट लिखता हूँ फिर और आगे बताऊंगा। अब बस एसेंशियली आप बस सुनते रहना और समझते रहना। मैं जो है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, कोई प्रॉब्लम जो है होगा नहीं। एक पॉइंट में और लिखता हूँ फिर उसके बाद अपन स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्लोरोफिल का आपका जो क्लोरोफिल होता है ये एक पिगमेंट है, ये तो पता ही है भाई। क्लोरोफिल एक पिगमेंट है। क्लोरोफिल हैज आपको तो पता है क्लोरोफिल एक पिगमेंट है। क्लोरोफिल हैज टू पार्ट्स। क्लोरोफिल के कितने पार्ट्स होते हैं बताइए? क्लोरोफिल के कितने पार्ट्स होते हैं? ध्यान से देखना भाई साहब। क्लोरोफिल हैज टू पार्ट्स। क्लोरोफिल के दो पार्ट्स होते हैं। क्लोरोफिल के कितने पार्ट्स? क्लोरोफिल के दो पार्ट्स होते हैं। क्लोरोफिल हैज टू पार्ट्स। क्लोरोफिल के दो पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से भाई साहब? तो क्लोरोफिल का जो पहला पार्ट होता है उसको अपन कहते हैं, ध्यान से देखना समझना, क्लोरोफिल का जो पहला पार्ट होता है उसको अपन कहते हैं हेड। क्लोरोफिल के पहले पार्ट को कहते हैं अपन हेड। क्लोरोफिल का जो पहला पार्ट होता है उसको कहते हैं हेड। तो क्लोरोफिल में दो पार्ट, कितने पार्ट? दो पार्ट। पहला पार्ट हेड, और हेड को कहा जाता है पॉरफायरिन हेड। कौन सा हेड? पॉरफायरिन हेड। पॉरफायरिन, पॉरफायरिन। और ध्यान से देखना, हेड को क्या कहते हैं? मैं दूसरे पेन से लिखता हूँ। हेड को कहते हैं पॉरफायरिन हेड। पॉरफायरिन, पॉरफायरिन हेड। हेड को कहा जाता है पॉरफायरिन हेड। कौन सा हेड? पॉरफायरिन हेड। हेड को पॉरफायरिन हेड। हेड को पॉरफायरिन, पॉरफायरिन हेड। समझ रहे हो? उसके बाद क्लोरोफिल का जो दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट को कहा जाता है टेल। दूसरे पार्ट क्या होता है? क्लोरोफिल का टेल होता है। क्लोरोफिल में दूसरा पार्ट टेल। क्लोरोफिल का पहला पार्ट हेड जिसको पॉरफायरिन हेड, दूसरा पार्ट टेल। दूसरा पार्ट टेल। टेल को कहते हैं फाइटोल टेल। टेल को कहते हैं भाई, सुनना सुनते जाना, टेल को कहते हैं भाई साहब फाइटोल टेल। फाइटोल, ध्यान सुनिएगा तभी समझ में आएगा, नहीं तो फिर नहीं आएगा समझ में। टेल को कहते हैं फाइटोल टेल। टेल को क्या कहते हैं? टेल को कहते हैं भाई साहब फाइटोल टेल। तो हेड को कौन सा पार्ट? पॉरफायरिन। और टेल को कौन सा? फाइटोल टेल। टेल को कौन सा पार्ट? फाइटोल टेल कहते हैं। हेड को पॉरफायरिन हेड कहते हैं और टेल को फाइटोल टेल कहते हैं। अब मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ, ध्यान से आप सुनना और समझने की कोशिश करना। देखो, क्लोरोफिल का दो पार्ट बता दिया ना, टैडपोल लाइक स्ट्रक्चर मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल का कैसा स्ट्रक्चर है? टैडपोल लाइक स्ट्रक्चर। अब समझो कैसा स्ट्रक्चर होता है। दो पार्ट तो आपको बता ही दिया, हेड और टेल। हेड को पॉरफायरिन हेड, फुल टेल, टेल को फाइटोल। कैसा स्ट्रक्चर होता है आप ध्यान से सुनना। देखो भाई, क्लोरोफिल का टैडपोल लाइक स्ट्रक्चर कैसा है? देखो भाई साहब, सबसे पहली बात तो एक काम करता हूँ, कोई शेप है इसमें क्या? एक सेकंड देख लेता हूँ भाई साहब कि कोई अगर शेप हो तो मजा आ जाएगा। एक सेकंड रुक जाओ, कोई अगर शेप हो। शेप नहीं है साहब इसमें, कोई शेप इसमें नहीं है।
खुद से ड्रॉ कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, देखना भाई, अच्छे से देखना, थोड़ा सा समय लग रहा है। डायग्राम हमसे थोड़ा बनता ही नहीं है, डायग्राम जो है हमसे बनता ही नहीं रहता। ठीक है, ये हो गया क्लोरोफिल का हेड वाला पार्ट। ये हो गया क्लोरोफिल का हेड वाला पार्ट। कोई दिक्कत है तो बताओ। ये हो गया क्लोरोफिल का कौन सा वाला पार्ट? कलर होगा क्या? कलर होगा इसमें? एक सेकंड रुक जाओ, देखते हैं। अगर कलर हो तो अपन कलर भी कर देंगे तो और अच्छा रहेगा। कलर, लेकिन इसमें क्या होता है ना कि भाई साहब जो है, कलर इसमें होता ही नहीं रहता है। कलर देखें, कलर हो रहा है कि नहीं हो रहा। चलो, कलर नहीं होगा, क्या नहीं होगा? कलर नहीं होने वाला है। चलो अपन जो है देखते हैं आगे। ये अपना हेड हो गया। इस हेड को अपन क्या करते हैं? कलर कर देते हैं अच्छे से, है ना। देखो भाई साहब, देखो भाई, ध्यान से देख लो। ये है हमारा हेड। कलर इसमें, रुक जाओ एक सेकंड, रुकना भाई साहब। देखो भाई, मैं हेड वाले पार्ट में कलर कर रहा हूँ। क्या भाई, समझ में आ रहा है ना? ये क्या हो गया अपना जो है क्लोरोफिल का, मैंने हेड बना दिया। ये मैंने, देखो भाई साहब, मैंने क्लोरोफिल का हेड बना दिया। ये मैंने क्लोरोफिल का जो है हेड बना दिया। क्या बना दिया? ये मैंने क्लोरोफिल का जो है हेड बना दिया। समझ में आया कि नहीं आया? आया समझ में, मजा आया। ये क्लोरोफिल का हेड हो गया। तो ये हो गया हमारे क्लोरोफिल के अंदर हेड वाला पार्ट। हेड को क्या कहते हैं? अब यहीं पे लिखाए थे, हेड को क्या कहते हैं? पॉरफायरिन हेड। ये रहा हमारा पॉरफायरिन वाला हेड। और देखना भाई, नीचे होगा हमारा टेल। नीचे होता है भाई साहब टेल। ये काम ही नहीं करता कभी कभी तो भाई। ये होता है टेल। इधर मैं बना रहा हूँ टेल। ये हो गया हमारा टेल पार्ट। कौन सा पार्ट? टेल पार्ट। तो कौन सा पार्ट हो गया? ये टेल पार्ट। ठीक है, इसको मैं कलर नहीं कर रहा हूँ, और मैं लिख देता हूँ बगल में। ये क्या है? ये है भाई साहब टेल। ये है भाई साहब टेल। टेल को क्या कहते हैं? फाइटोल। टेल को क्या कहते हैं? फाइटोल टेल कहते हैं। टेल को अपन फाइटोल टेल कहते हैं। ठीक है, लिख ही दिए यहाँ पर। यहाँ टेल को अपन फाइटोल टेल कहते हैं। ठीक है। ये जो टेल होता है ना भाई, इस टेल में आपका 20 कार्बन होता है। टेल में कितने कार्बन होते हैं? टेल में भाई साहब 20 कार्बन होता है। टेल में 20 कार्बन होता है। टेल में कितने कार्बन होते हैं? तो टेल में भाई साहब 20 कार्बन होते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है, फाइटोल टेल का फॉर्मूला होता है C20। फाइटोल टेल होता है C20H39 और आपका OH। C20H39 OH। समझ रहे हो भाई? तो आपका जो क्लोरोफिल है, उसमें दो पार्ट है। एक है पॉरफायरिन हेड, और दूसरा है फाइटोल टेल। एक है पॉरफायरिन और दूसरा क्या है? दूसरा है फाइटोल टेल। पॉरफायरिन और फाइटोल टेल। ये आपका हो गया क्लोरोफिल का हेड, जिसको अपन पॉरफायरिन हेड कहते हैं। ये हो गया क्लोरोफिल का टेल। कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं हो गया है, समझ में आ रहा है। यह है क्लोरोफिल का अपना क्या? टेल। टेल को भी बोलोगे तो मैं टेल को भी कलर कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टेल को भी कलर कर दूंगा, लेकिन क्या होता है ना कि भाई साहब समय लगता है। रहने दो, टेल को कलर नहीं कर रहा हूँ, बहुत समय लग जाएगा। तो अपन हेड बना दिए। हेड क्लोरोफिल का, और ये टेल। ये टैडपोल लाइक स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा तुमको? कैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ये?
टैडपोल लाइक स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर कैसा दिखता है? टैडपोल लाइक। समझ में आया? तो भाई साहब क्लोरोफिल में हेड है, इस हेड को क्या कहते हैं? पॉरफायरिन हेड। ये है आपका पॉरफायरिन हेड, ट्रेंगुलर बनाया ऐसे करके, मतलब ऐसे करके डायमंड जैसा, है ना? हेड हो गया, है ना? हेड हो गया। हेड को क्या कहते हैं? पॉरफायरिन हेड। और ये हो गया क्लोरोफिल का टेल, जिसको अपन फाइटोल टेल कहते हैं। 20 कार्बन का होता है। और मैंने ये आपको फॉर्मूला बता दिया। देखो, फॉर्मूला याद करने का कोई जरूरत नहीं है, मैंने लिख दिया, आप समझ लो। देख लो यहाँ से ये पता चल रहा है ना, 20 कार्बन है तो C20। ठीक है, 20 कार्बन है तो C20। याद करने का फॉर्मूला कोई जरूरत नहीं है, बस ये याद कर लो कि टेल में 20 कार्बन होता है। 20 कार्बन का लंबा टेल होता है, 20 कार्बन का लंबा फाइटोल टेल होता है। बस आप इतना जो है कि ध्यान रख लो। अब इतना जो है बेसिक आप क्या कर लो, बात को जो है ध्यान रख लो। अब मैं इस हेड को थोड़ा जूम करके बनाता हूँ। जब इस हेड को माइक्रोस्कोप में जूम करके देखा गया, जब वैज्ञानिकों ने इस हेड को माइक्रोस्कोप में जूम करके देखा, जब वैज्ञानिकों ने इस हेड को माइक्रोस्कोप में जूम करके देखा, आप ध्यान से समझना, मैं आपको बता रहा हूँ। जब वैज्ञानिकों ने इस हेड को जूम करके देखा माइक्रोस्कोप में, तो कैसा दिखा ये देखो। हेड कैसा दिखा ये देखो। देखो भाई साहब, जब माइक्रोस्कोप में इस पोरफायरिन हेड को देखा गया तो कैसा दिखा, देखना ध्यान से। सबसे पहले तो 4 पाइरोल रिंग दिखा। सबसे पहले तो भाई साहब 4 पाइरोल रिंग दिखा। ये कैसा रिंग है? इस रिंग को कौन सा रिंग कहते हैं? पाइरोल रिंग कहते हैं। मैं थोड़ा ठीक से बना लेता हूँ। जब इस हेड को माइक्रोस्कोप में देखा गया, पोरफायरिन हेड को, तो पाइरोल रिंग दिखा। क्या दिखा? पाइरोल रिंग। पाइरोल रिंग। तो जब इस हेड को माइक्रोस्कोप में देखा गया तो पाइरोल रिंग दिखा। 4 पाइरोल रिंग। देखना भाई साहब, ये रहा एक पाइरोल रिंग, ये रहा एक पाइरोल रिंग। कौन सा ये पाइरोल रिंग? ये रहा फर्स्ट पाइरोल। ये रहा एक पाइरोल रिंग। ध्यान सुनिएगा मेरी बात। ये रहा भाई साहब पाइरोल रिंग, पाइरोल का बना हुआ रिंग। मेरी बात सुनना तभी समझ में आएगा। ये होता है भाई साहब हमारा पाइरोल रिंग। ध्यान से समझते जाना। मैं इस बीच में लिख सकता हूँ क्या? एक सेकंड रुकना। क्या मैं बीच में लिख सकता हूँ? PYROL, पाइरोल रिंग। ये जो तुमको दिख रहा है ना भाई साहब, ये है पाइरोल रिंग। आप ध्यान से देखते चलो, मैं पूरा बता रहा हूँ, समझ में पक्का आएगा और पूरा आएगा समझ, दिक्कत नहीं होगा। आपको बस क्या करना है, सुनते जाना है और समझते जाना है। आपको पूरा पूरी जो है समझ में आएगा बात। जो मैं बात बताना चाहूंगा, आपको पूरा पूरी जो है बात समझ में आएगा। तो ये है एक पाइरोल रिंग। सेम टू सेम ऐसे दूसरा पाइरोल रिंग इधर होगा। 4 पाइरोल रिंग होता है, मैं बताते जाता हूँ, आप सुनते जाओ। ये रहा भाई साहब दूसरा पाइरोल रिंग। ये देखो भाई साहब दूसरा पाइरोल रिंग। ये रहा ऐसे करके दूसरा पाइरोल रिंग। ये रहा ऐसे करके दूसरा पाइरोल रिंग। ये भी क्या है? ये भी एक पाइरोल रिंग है। समझ रहे हो ना? ये भी एक पाइरोल रिंग। ऐसे ही देखना भाई, ऐसे ही देखना, ये भी एक पाइरोल रिंग है। ये भी एक पाइरोल रिंग है। जब हेड को जूम करके देखा, पॉरफायरिन हेड को, तो ये भी एक पाइरोल रिंग दिखा। 4 पाइरोल रिंग दिखा जब हेड को जूम करके देखा गया। क्लोरोफिल के पॉरफायरिन हेड को जब जूम करके देखा गया, तो 4 पाइरोल रिंग दिखा। ध्यान से आप देखते जाना भाई साहब। 4 पाइरोल रिंग दिखा। ये रहा एक और पाइरोल, ये रहा एक और पाइरोल रिंग। समझना मेरी बात, समझ रहे हो ना पॉइंट को? सर समझ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, समझ रहे हो। एक सेकंड, थोड़ा गलती हो गया, एक सेकंड रुकना। एक सेकंड रुकना, ये आपका एक पाइरोल रिंग, ये दूसरा पाइरोल रिंग। तो इसी को मैं क्या करता हूँ, कॉपी, एक सेकंड रुकना भाई साहब। ये 4 पाइरोल रिंग है। क्या है? 4 पाइरोल रिंग होता है। 4 ठो पाइरोल रिंग जो है वो होता है। ये रहा दूसरा पाइरोल रिंग। ये रहा भाई साहब दूसरा पाइरोल रिंग। ये रहा भाई साहब दूसरा पाइरोल रिंग। ये रहा एक पाइरोल रिंग। ये रहा भाई साहब,
देख रहे हो, एक पाइरोल रिंग जो है ये रहा। एक सेकंड, सॉरी भाई, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, देखो। ठीक है, एक पाइरोल रिंग ये हो गया, मान के चलिए देखिए, एक पाइरोल रिंग जो है ये हो गया। थोड़ा आ ही नहीं रहा। ये भी एक पाइरोल रिंग हो गया। एक पाइरोल रिंग ये हो गया। थोड़ा सा ठीक से लिख नहीं रहा है इस पे। एक काम करता हूँ, यहाँ पे इसके अंदर लिखने का प्रयास करता हूँ, देखते जाना आप। पाइरोल रिंग, पाइरोल रिंग, समझ रहे हो ना बात? बिल्कुल सही बात है। एक पाइरोल रिंग ये हो गया भाई मेरे, ये हो गया एक पाइरोल रिंग। ये क्या हो गया? ये हो गया आपका एक पाइरोल रिंग। ये रहा एक पाइरोल रिंग, और ये रहा आपका दूसरा पाइरोल रिंग। ठीक है, और जब क्लोरोफिल के पॉरफायरिन हेड को जूम करके देखोगे, ये रहा क्लोरोफिल का पॉरफायरिन हेड। ये रहा क्लोरोफिल का पॉरफायरिन हेड। जब मैंने इसको जूम करके देखा तो मेरे को चार पाइरोल रिंग दिखा, चार पाइरोल रिंग दिखा। ये चारों के चारों पाइरोल रिंग जो होंगे, चारों के चारों पाइरोल रिंग जो होंगे, वो आपस में बॉन्डेड होंगे। क्या होंगे? चारों के चारों पाइरोल रिंग आपस में बॉन्डेड होंगे। मैं इसको बॉन्ड कर देता हूँ। चारों के चारों पाइरोल रिंग जो होंगे आपस में बॉन्डेड होंगे। मैं इसको बॉन्डेड बना दूं, इसको भाई साहब बॉन्डेड बना दो, समझ में आ जाएगा। तो आप बॉन्डेड बना दो, देखो चारों के चारों पाइरोल रिंग आपस में बॉन्डेड होंगे। समझना अच्छे से तब लिखना। चारों के चारों पाइरोल रिंग आपस में बॉन्डेड होंगे। चारों के चारों पाइरोल रिंग जो होंगे आपस में बॉन्डेड होंगे। चारों के चारों पाइरोल रिंग जो होंगे आपस में बॉन्डेड होंगे। समझ में आ रहा है? इस तरह से जो है, इस तरह से जो है, चारों के चारों पाइरोल रिंग आपस में क्या है? बॉन्डेड है। इसको भी अच्छे से बॉन्ड कर देता हूँ, और ठीक से बना रहा हूँ, मैं ठीक से बना देता हूँ। इस तरह से चारों के चारों पाइरोल रिंग आपस में बॉन्डेड होंगे, बॉन्डेड हो गए। और बीच में होता है भाई साहब मैग्नीशियम। बीच में होता है भाई साहब मैग्नीशियम। बीच में क्या होता है? बीच में होता है भाई साहब मैग्नीशियम। क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। और ये जो मैग्नीशियम है, ये जो मैग्नीशियम है, ये मैग्नीशियम बॉन्डेड होता है। ये मैग्नीशियम इसके साथ बॉन्डेड है। ये मैग्नीशियम इस पाइरोल रिंग के साथ बॉन्डेड है। ये मैग्नीशियम इस पाइरोल रिंग के साथ बॉन्डेड है। समझ रहे हो ना? ये मान लो, ये जो पाइरोल रिंग है इस मैग्नीशियम के साथ बॉन्डेड है। बात को समझते जाना खाली तुमसे। और ये जो मैग्नीशियम है ये इस पाइरोल रिंग के साथ बॉन्डेड है। ठीक है, बीच में होगा, और उसमें चार पाइरोल रिंग होता है। चारों के चारों पाइरोल रिंग बॉन्डेड होते हैं, और बीच में मैग्नीशियम जो है वो चारों पाइरोल रिंग के साथ बॉन्डेड होता है। समझ में आ गया? क्लोरोफिल का मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, किसका? हेड का। ये क्लोरोफिल के पॉरफायरिन हेड का मैंने स्ट्रक्चर बनाया है। ये क्लोरोफिल का जो पॉरफायरिन हेड होता है ना भाई, क्लोरोफिल में जो पॉरफायरिन हेड होता है ना, क्लोरोफिल में ध्यान से सुनना, अभी मजा आएगा, नहीं तो मजा नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा। तो ये जो भाई साहब क्या है, सुन लो अच्छे से। ये जो क्लोरोफिल का क्या है, ये क्लोरोफिल का पॉरफायरिन जो हेड है उसको मैंने बड़ा करके बनाया है। ठीक है, ध्यान से सुन लेना अच्छे से। ये क्लोरोफिल का मैंने क्या किया है, जो पॉरफायरिन हेड है उसको मैंने बड़ा करके बनाया है। दिस इज पॉरफायरिन हेड ऑफ क्लोरोफिल। हैंग करता रहता है कभी कभी। ये आपका पॉरफायरिन हेड है। समझ में आ रहा है सभी को? हाँ सर, आ रहा है। दिस इज द पॉरफायरिन, किसका? क्लोरोफिल का। ये पॉरफायरिन हेड है, किसका? क्लोरोफिल का। समझ में आया सभी? मजा आया, सुपर। ठीक है, मस्त। आ गया? मस्त समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। अब इसको पहले आप नोट करो पूरे को, फिर मैं बताता हूँ। अब आप पूरे को क्या करो, नोट करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। इस पूरे को आप पहले नोट करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। पूरे को नोट कर लिए? अब मैं आगे चलूंगा भाई।